अस्सलामु अलैकुम बरकातहू। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वहाँ से कुरान की रोशनी में। कुरान में जिस नबी को सच्चाई और बुलंद मकाम वाला कहा गया, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने खास इज्जत अता फरमाई। आज हम जानेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कुरान की रोशनी में। हज़रत इदरीस का कुरानी तारुफ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वज़कुर फ़िल किताबि इदरीस और इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, सूरह मरियम 36 तर्जुमा। और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे। इस आयत में अल्लाह ताला हज़रत इदरीस की सिफ़ात को बयान फरमाता है। सदीक़, हमेशा सच बोलने वाले, अल्लाह के मुंतखब करने पैगंबर। अल्लाह कहता है कि हज़रत इदरीस को मैं सच्चाई की कहानी आलम और इबादत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिन्होंने लिखने के साथ कुरान में नबी को सदीक कहना इस बात की दलील है कि इल्म के साथ अमल और सच्चाई लाजमी है। सिर्फ इल्म काफी नहीं, बल्कि इस पर अमल ही इंसान को बुलंद करता है। अल्लाह ताली फरमाता है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्यन, सूरह मरियम 7 तर्जुमा। और हमने इदरीस को बुलंद मकाम अता फरमाया। तफसीर, इस आयत से मालूम होता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत मुक़र्रब बंदे थे। बुलंद मकाम से मुराद रूहानी बुलंदी, इज़्ज़त और क़ुर्ब इलाही। और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ख़ास दर्जे की रफ़त हमारी ज़िंदगी के लिए सबक। हज़रत इदरीस की कुरानी तफसीर हमें सिखाती है कि सच्चाई इंसान को नबियों के रास्ते पर ले जाती है। इल्म के साथ अमल ज़रूरी है। अल्लाह की इताअत इंसान को बुलंद मकाम अता करती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुरान से साबित करती है कि जो सच, इल्म और सब्र के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बुलंद कर देता है। अल्लाह हमें भी सच्चाई और हिदायत की तौफीक दे, आमीन। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो, तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है, ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा। और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए, और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। कौन है जो अल्लाह को नेक नियति से कर्ज दे तो वो उसको कई गुना अदा करेगा, और उसके लिए इज्जत का सिला यानी जन्नत है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बिशारत हो कि आज तुम्हारे लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें तुम हमेशा रहोगे। यही बड़ी कामयाबी है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर न छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं। और ये अल्लाह के लिए ऐसी चीजें तजवीज करते हैं जिनको खुद नापसंद करते हैं, और जबान से झूठ बके जाते हैं कि उनको क़यामत के दिन भलाई यानी नजात होगी। कुछ शक नहीं कि उनके लिए दोज़ख की आग तैयार है, और ये दोज़ख में सबसे आगे भेजे जाएंगे।